नमस्कार दोस्तों, न्यूज हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो भैया, सोमवार को कांग्रेस पार्टी का मनोरंजन खत्म हो गया। माफ करिए, भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन हो गया। मीडिया को मिलने वाले दो चार झूठे भाषण भी आज से टीवी चैनल पर दिखाई नहीं देंगे। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आज से शायद इस सफेद टी शर्ट में दिखाई दें। मीडिया में रोज राहुल गांधी के टी शर्ट को लेकर होने वाली चर्चा अब खत्म हो गई। अब राहुल गांधी का जो मन में आए वो पहने, लेकिन उन्हें एक बात का अफसोस होगा कि अब सार्वजनिक मंच पर बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जहर नहीं उगलेंगे। अब वे बीजेपी के खिलाफ नफरत वाले भाषण नहीं दे पाएंगे। अब शायद ही उनकी मोहब्बत की दुकान भी नहीं चल पाएगी, जहां बैठकर वे अफवाहों का बाजार गर्म करते थे। हाँ तो दोस्तों, सोमवार को राहुल गांधी पूरी तरह से आजाद हो गए। अब उन्हें चल चल कर अपना जूता नहीं घिसना पड़ेगा। अब चकाचक कमरे में बैठकर कुछ दिन आराम करेंगे या विदेश जाने की तैयारी करेंगे। ऐसा करते हैं तो किसी भी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। भाई, उनका जीवन है, वे जैसे चाहे वैसे जिए। चाहे 50 साल की उम्र में शादी करें या न करें, किसी को क्या लेना देना है। बहरहाल राहुल गांधी जूता घिसने का कोई प्रतिफल दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों, यह सवाल सबके जहन में तैर रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या भारत जोड़ो यात्रा निकालने से कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि बदल गई। ये तो कांग्रेस और राहुल गांधी ही बताएंगे। कांग्रेस दावा कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी एक ही झटके में देश में छा गए। चारों तरफ उनकी चर्चाएं हो रही हैं। राहुल गांधी की चर्चा क्यों न हो, सर्दी में वे टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी एक रिपोर्ट हवा निकाल दी। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे में कहा गया है कि इस यात्रा का कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। इतना ही नहीं, सर्वे की रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी भारी सीटों से जीत दर्ज करेगी। राहुल गांधी ने राहुल गांधी ने यात्रा के समापन भाषण में पीएम मोदी और अमित शाह को कश्मीर में यात्रा करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने हिंसा नहीं देखी है। कहा जा सकता है कि राहुल गांधी ने जनता पर इमोशनल अत्याचार करते नजर आए। एक बार फिर उन्होंने वंशवाद की नींव खोदकर जनता को उकसाने की कोशिश की और कहा कि लगता है कि वे अपने दम पर घर आ गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी कश्मीर में धारा 370 बहाल करेंगे। इस सवाल पर मीडिया में गोलमाल जवाब दिया गया, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि राहुल गांधी ने कहा कि वे पार्टी के स्टैंड पर कायम है। इसमें धारा 370 को हटाने की निंदा की गई है, यानी कांग्रेस कश्मीर में धारा 370 को बहाल करना चाहती है। लेकिन राहुल गांधी ने पार्टी का नाम लेकर इस बात को साफ साफ कहने से बचते नजर आए। दूसरी बात यह कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुई, जो कश्मीर में दोबारा धारा 370 की बहाली की मांग कर रहे हैं। चर्चा यह भी है कि राहुल गांधी ने इन नेताओं से धारा 370 में विचार विमर्श भी किया। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या राहुल गांधी या कांग्रेस कश्मीर में दोबारा धारा 370 को बहाल करेंगे तो इसका क्या नतीजा दिखेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बात यह है कि क्या कांग्रेस केंद्र की सत्ता तक पहुंचेगी। अगर पहुंचेगी तो कब, यह बड़ा सवाल है। यह वे सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस भी चाहती है, लेकिन उसे अभी तक इसका जवाब नहीं मिला। उन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी अगर आज कश्मीर के लाल किले चौराहे पर तिरंगा फहराए तो उसका क्रेडिट बीजेपी को जाता है, और यह तब हुआ जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। 70 सालों में कांग्रेस के नेताओं ने क्यों नहीं तिरंगा फहराया। भले राहुल गांधी बार बार कहते हो कि केंद्र की सत्ता में लौटेंगे तो धारा 370 को बहाल करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि मोदी सरकार द्वारा धारा 370 हटाने की वजह से ही राहुल गांधी आज इतनी निर्भीकता के साथ कश्मीर में पहुंचे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर में बिना किसी बाधा से पूर्ण हुई। इससे यह साबित होता है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है। यह एक तरह से भारत की जीत है। भारत अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दावा करेगा कि विपक्ष के नेता की कश्मीर में पैदल यात्रा बिना किसी समस्या के समाप्त हो गई। जिस तरह से पाकिस्तान झूठा दावा करता है कि कश्मीर में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसके दावे को इस यात्रा के जरिए पर्दाफाश हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन अभी तक जो बात यह साफ नहीं हो सका कि क्या विपक्ष उनके साथ आएगा। भले राहुल गांधी लगभग 4000 किमी की पैदल यात्रा तय किए, लेकिन विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाए। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए 21 पार्टियों को आमंत्रित किया था, लेकिन इसमें केवल 12 पार्टी के नेता ही शामिल हुए। वहीं 9 पार्टियों के नेता सुरक्षा कारणों से वजह से इस समारोह में शामिल नहीं हुए, जबकि कांग्रेस ने 5 पार्टियों को न्योता ही नहीं दिया था।
कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अब यह कहा जाने लगा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी अब निर्विरोध पार्टी के नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। इससे पहले उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया जा रहा था, लेकिन यह बात तब साबित होगी जब राहुल गांधी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं को रोकेंगे। तो क्या राहुल गांधी ऐसा कर पाएंगे? यह बड़ा सवाल है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस नेता अनिल एंटनी पार्टी छोड़कर चले गए थे। इसके अलावा भी सैकड़ों नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ क्या नया रणनीति बनाती है। क्या दूसरी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेगी? तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यू डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।